हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और हमारे साथ जो भैया जा रहे हैं, ये भैया नहा धोकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो भैया चलें। तो गाइस हमारे भैया भी लगभग तैयार हो ही चुके हैं। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम दोनों भाई घर से निकल चुके हैं स्टेशन की ओर। और वहीं से हमें हमारी गाड़ी मिलेगी। तो और आगे बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लुनिया चौराहा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब हम पहुंच गए हैं लुनिया चौराहा। यह लुनिया चौराहा से रोड मंडी की ओर जाता है, जहाँ पर हमारे किसान भाई अपनी फसल व अनाज को तुलवाते हैं। तो दोस्तों अब हम दोनों भाई पहुंच चुके हैं स्टेशन पर। जी हाँ दोस्तों, हम दोनों भाई ने 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करा है। दोस्तों बहुत थक गए हम तो दोस्तों स्टेशन पे आने के बाद तो हमें ऐसा लगा है कि हम मर ही गए। दोस्तों अब तो हम इस कदर थक गए हैं कि कहीं हमें जगह मिल जाए तो हम जाकर बैठ ही जाएं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये इतने बड़ा स्टेशन पर टेंट काहे का लगा है। तो दोस्तों जो कुबरेश्वर धाम में महाकथा चल रही थी, ये उसका टेंट लगा हुआ है यात्रियों के लिए। तो दोस्तों जैसे हम स्टेशन के अंदर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भीड़ देखकर तो हमारे ओसान खाटे ही हो गए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्टेशन के अंदर इतनी भीड़ है, तो प्लेटफार्म पे तो उससे दुगनी ही भीड़ है। और दोस्तों लोग अब अपना अपना लगेज लेकर धूप के कारण छाया में बैठे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्टेशन पे इतनी भीड़ देखने के बाद हमारे भाई का तो दिमाग ही खराब हो गया। तो दोस्तों भीड़ देखकर तो मेरे दोस्त का दिमाग ही खराब हो गया। तो दिमाग खराब हुआ तो भाई उसको तो चक्कर सा आने लगा। और उसके लिए फिर हम गए पानी की बोतल लेने, दोनों भाई। फिर दोस्तों मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम्हें स्टेशन पर आकर कैसा लग रहा है। तो मेरे भाई ने कहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों अब आ गए हम प्लेटफार्म नंबर 1 पर। प्लेटफार्म नंबर 1 पर तो इतनी भीड़ थी कि बस पूछो ही मत। और प्लेटफार्म नंबर 2 पर तो उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कुबरेश्वर धाम में महाकथा का आयोजन चल रहा था, इस चक्कर में यहाँ भीड़ बढ़ी हुई थी। और ये लोग दोस्तों अपने अपने घर जाने के लिए अपने गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में। और ये ट्रेन में हमारे भाई साहब भी बैठे हैं जो झूला झूल रहे हैं दोनों पैर से। तो दोस्तों काफ़ी देर जूते पहनने से हमारे पैरों में हो रही थी गर्मी, तो हमने रख दिए जूते हमारे पंखे के ऊपर। तो दोस्तों कुछ देर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बोले स्टेशन, जहां से हमें हनुमान मंदिर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो दोस्तों हमारे भाई साहब कहाँ निकल गए हैं। अरे ये पीछे खड़े थे। तो भाई साहब तो आप कुछ बोलना चाहेंगे। तो भाई साहब ने बोला कि तो हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि भाई साहब हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी ही रहती है और लोग आते हैं सुबह से। और हम पहुंच गए हैं 3 बजे के समथिंग। गाइस जैसा ही हम अंदर घुसे, भाई मुझे तो मेला और चतरा देखकर मजा ही आ गया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ मंदिर हनुमान मंदिर है। तो दोस्तों अब हम ले लेते हैं कुछ अंकल जी से पूजा की सामग्री। तो हमने लिए थे प्रसाद की 2 थैलियाँ। अब हमारे भाई अंकल जी को पैसे दे रहे थे। तो दोस्तों जैसे ही हम मंदिर के गेट पर पहुंचे, मेरा तो मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। और हमारे भाई तो इतने खुश हुए कि सबसे आगे आगे ही चलने लगे। तो दोस्तों जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुंचते गए, मुझे तो और भी ज़्यादा मज़ा ही आने लग गया। और मन में उमंग सी उठने लगी कि मैं कब बाबा के दर्शन करूं। तो दोस्तों जो आप ये इतनी बड़ी पानी की टंकी देख रहे हैं, ये श्रद्धालु के हाथ मुंह धोने की व्यवस्था की गई है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों मंदिर के अंदर जाने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा प्रसन्नता होने लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु की अभी भी लाइनें लगी हुई है। तो दोस्तों इतना सब होने के बाद हमें फाइनली बाबा के दर्शन हो ही गए। तो दोस्तों फिर हम आए हमारे भाई के पास में। दोस्तों आगे चलते ही हमें एक और भगवान जी के दर्शन होते हैं। हम भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हमारा तो मन नहीं मान रहा था। फिर हम दोनों भाई फिर से भगवान के दर्शन करने आ गए। और हमारा भाई पुजारी जी से तिलक लगवा रहा है। तो दोस्तों पहली बार में तो हमें ठीक से दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन दूसरी बार में हमने ठीक तरीके से दर्शन कर लिए। तो दोस्तों हम उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक और मंदिर है। तो दोस्तों हम उस मंदिर में भी दर्शन के लिए जाते हैं, जो कि बाबा महाकाल का मंदिर है। तो दोस्तों महाकाल बाबा के दर्शन भी हमने कर ही लिए।
तो दोस्तों इससे कुछ हम आगे चलते हैं तो हमें एक और मंदिर नजर आता है जिसका नाम है शीतला माता मंदिर। तो दोस्तों हम माँ शीतला मैया के दर्शन करने भी जाते हैं। तो दोस्तों हमने शीतला माता मंदिर के भी दर्शन कर लिए। यहाँ के श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ को आकर जो जल चढ़ाता है वह पूजन करता है, उसका घर में कोई भी दुख दुविधा नहीं आती है। तो दोस्तों आप इतना बड़ा ये चद्दर सेट जो देख रहे हैं, इसमें श्रद्धालुओं के द्वारा जो किया जाता है भंडारा व प्रसादी वितरण का कार्य किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी जगह खुली हुई पड़ी है। तो दोस्तों इसी के पश्चात हमें अग्नि कुंड भी नजर आता है, तो हम दोनों भाई अग्नि कुंड की भी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों इस अग्नि कुंड की जो भी परिक्रमा करते हैं उसके अंदर की बुराइयां नष्ट हो जाती है और उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों हमने दर्शन भी कर लिए और मंदिर भी घूम लिया। तो इसी के साथ अब हम करेंगे घर जाने की तैयारी। तो दोस्तों बोलो जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान के नाम का दोस्तों हमने नारा भी लगा लिया और अब हम जाते हैं घर की ओर। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में।